वो चीख रही थी जब उन्होंने उसे पाया, खौफ की चीख नहीं, बल्कि उस इंसान की चीख जो अंदर से खुलता जा रहा हो। अधवा सीरवा कान के मुंह पर खड़ी थी, सफेद लिबास सीने से नीचे सुर्ख भीगा हुआ, हाथ कांपते हुए उस गहराई के ऊपर। उसके नीचे जमीन के गले की गहराई में 40 कानकण हलकों में घुटनों पर बैठे थे। फर्श हल्की सुर्ख रोशनी से धड़क रहा था। वो एक साथ बोल रहे थे, 40 मुंहों से एक आवाज, ऐसी जबान में जिसका कोई मुल्क नहीं था, कोई सदी नहीं थी। मशालों की लौ उनके अल्फाज की तरफ झुक रही थी, गोया आग भी सुन रही हो। और उन सब के नीचे से, पत्थर के नीचे से एक आवाज आई, भीगी, भारी, साबिर, जैसे कोई बड़े अजीम अपनी नींद में करवट ले रहा हो। मगर ये समझने के लिए कि अधवा सीरवा यहाँ कैसे पहुंची, इबादत से भी पुरानी किसी चीज के मुंह पर हमें 72 घंटे पीछे जाना होगा। बोनो मानसो, सोने से सांस लेने वाला शहर। सन 1462 में ये अकान के जंगल और मैदान के संगम पर बसा था, जहां चेन्नई के सौदागर ऐसे सुनारों से मिलते थे जिनका हुनर याददाश्त से भी पुराना था। अदवा सीरवा इस शहर की धुन में वैसे बहती थी जैसे पानी मिट्टी में, खामोशी से, यकीन से, हर चीज को छूते हुए। वो ओकोम्फो थी, उजारन, जड़ी बूटियों की माहिर, वो औरत जिसे बुखार और बुरी हवाओं दोनों से निमटने के लिए बुलाया जाता। वो बादशाह नाना बोआतिंग के दरबार की खिदमत में थी, और दरबार उस पर वैसे भरोसा करता था जैसे आदमी जमीन पर करता है, मुकम्मल, बिना सोचे। ये भरोसा एक मंगल को टूटा जब बादशाह का सबसे छोटा बेटा इंसानों की जबान में सांस लेना बंद कर गया। क्वामे, 6 फसलों का बच्चा, बजती हुई घंटी जैसा चमकदार, दोपहर को आंगन में गिरा था। शाम तक उसका बुखार अधवा की हर दवा से आगे निकल चुका था। मगर दहशत बुखार में नहीं थी, दहशत उसके मुंह में थी। क्वामे बिला रुके सरगोशी कर रहा था। अल्फाज उसके होंठों से ऐसे गिर रहे थे जैसे टूटे बर्तन से पानी, मगर ऐसी जबान में जो किसी बुजुर्ग ने नहीं सुनी थी। अखान नहीं, अरबी नहीं, कुछ और पुराना, कोई ऐसी चीज जिसके सुनते ही दिए की लौ कांपने लगती थी, जैसे आग भी सिकुड़ रही हो। अधवा ने कान बच्चे के होंठों के करीब लगाया और सुना, और एक हौलनाक लम्हे के लिए उसे अल्फाज समझ नहीं आए, मगर समत समझ आई। वो अल्फाज कहीं नीचे से आ रहे थे, बिस्तर के नीचे से, फर्श के नीचे से, शहर के नीचे से। जमीन के नीचे कोई चीज इस बच्चे का मुंह इस्तेमाल कर रही थी बोलने के लिए। दूसरे दिन तक अधवा को जवाब मिल चुका था, और उसकी ख्वाहिश थी कि न मिलता। शहर की दीवारों के मशरिक में सोने की कानों के कानकणों ने 3 हफ्ते पहले कुछ नया तोड़ा था। सोना नहीं, लोहा नहीं, एक गहरा शरयान जैसा सुर्ख मादनियात, चिकना जैसे घिसी हुई हड्डी, फज्र की ठंडी तरीन घड़ी में भी गर्म। सरबराह कानकण ओसी ने अधवा को सब बताया, मगर उसकी आंखों में देखने से इनकार किया। जिन आदमियों ने सुर्ख पत्थर सबसे ज्यादा छुआ था, वो अब ठीक से सोते नहीं थे। रात को वो उठते थे और चलते थे, आहिस्ता, खामोशी से, नंगे पांव शहर से गुजरते हुए, कान की तरफ, हमेशा कान की तरफ। उनकी बीवियां उन्हें सुबह के अंधेरे में कान के मुंह पर खड़ा पाती, हथेलियां सुर्ख पत्थर पर टिकी हुई, वही जबान बुड़बुड़ाते हुए। ओसी ने एक बात और कबूल की। जब उसने खुद अपनी हथेली उस सुर्ख रग पर रखी थी, उसने उसे धड़कते हुए महसूस किया था, पत्थर के बैठने जैसा नहीं, किसी चीज के सांस लेने जैसा। अधवा तब जान गई कि उसे क्या करना है, उसे नीचे उतरना होगा। उसने वो सब जमा किया जो पुरानी रसूम मांगती थी, सफेद खड़िया हुदूद के लिए, ताड़ी तस्कीन के लिए, और अपनी आवाज उन बंधन के गीतों के लिए जो नानी ने सिखाए थे। उत्तराई तंग थी और तेज। मशाल की रोशनी दीवारों को छाटती थी
और जहां वो सुर्ख नसों को छूती, रोशनी पुराने खून के रंग में बदल जाती। हवा गाढ़ी हो गई, उसका जायका तांबे का था और कुछ मीठा भी, जैसे धूप में बहुत देर रखा फल। आधे रास्ते पर मशाल की लौ थम गई। कोई कांपना नहीं, कोई लहर नहीं। लौ बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे हवा ने खुद चलना बंद कर दिया हो, जैसे जमीन सांस रोक कर बैठी हो। एक तवील लम्हे तक खामोशी छाई रही। उसका दिल चाहा कि लौट जाए। फिर नीचे से क्वामे की आवाज आई, उसी बच्चे की आवाज, उसी की हंसी, ऐसी गहराई से गूंजती हुई जहां कोई 6 साल का बच्चा पहुंच ही नहीं सकता था। वो नीचे उतरी। सुरंग एक ऐसे गहार में खुली जो शाही महल को निगल सकता था, और फर्श फर्श पत्थर नहीं था, वो एक सतह थी, हमवार, मुसलसल, जिंदा जख्म जैसी सुर्ख। वो सांस ले रही थी। अदवा ने उसे समझने से पहले महसूस किया, जैसे समंदर को देखने से पहले महसूस करते हो। एक मौजूदगी इतनी वसी कि पहले मौसम जैसी लगती है। ये कोई कैदी रूह नहीं थी, ये जमीन खुद थी। एक शोर, सैयारे की मादनी तहों में बुना हुआ, हड्डी से पुराना, पानी से पुराना, लफ्ज जिंदा के तसव्वुर से भी पुराना। उसने बंधन का मंत्र शुरू किया। हे नानी के अल्फाज, सबसे पुराने अल्फाज जो वो जानती थी। उसने खड़िया का घेरा बनाया, ताड़ी डाली, अपने नसब ने जो कुछ दिया था उस सब के साथ गाया, और नीचे की सतह लहराई, दर्द से नहीं, गुस्से से नहीं, जैसे सोते हुए आदमी की जिल्द हिलती है जब मक्खी बैठे। वो उसके लिए कुछ नहीं थी, उसकी सबसे पुरानी रस्में कुछ नहीं थीं। फिर उसने अदवा को देखा। जरा तसव्वुर करो, खुले मैदान में खड़े हो और अचानक आसमान नीचे देखे। सूरज नहीं, पूरा आसमान, ऊपर का सारा वजन, अचानक बाशोर। अदवा ने यही महसूस किया। इल्म उसमें बहने लगा। ये अल्फाज नहीं, तस्वीरें नहीं, बल्कि खाम समझ, ऐसा सैलाब जिसे थामने के लिए इंसानी जहन बनाया ही नहीं गया। उसने सुर्ख नसें देखी, बड़े अजीमों के नीचे फैली हुई। एक ऐसा समंदर देखा जिसका उसके पास कोई नाम नहीं था। सदियां देखी आगे मुड़ती हुई, और ऐसे लोग जिनसे वो कभी नहीं मिलेगी, यही सतह ढूंढते हुए, यही गूंज सुनते हुए। फिर उसके नीचे की सुर्ख मिट्टी चढ़ने लगी, टखनों तक, पिंडलियों तक, गर्म, निगलना नहीं, गले लगाना। वो चाहती थी कि अदवा रुके, वो चाहती थी कि अदवा समझे। अदवा चीखी, आवाज उसके गले से ऐसे निकली जैसे कोई उसके अंदर से उसकी आवाज, उसकी सांस, उसका नाम खींच रहा हो। यही वो मंजर था कान के मुंह से, यही वो लम्हा था। मगर अब तुम जानते हो कि उसके नीचे क्या खड़ा था, और वो चीख अब वो वजन उठाती है जो पहले नहीं उठाती थी। उसने उसे शिकस्त नहीं दी। तुम उस जमीन को शिकस्त नहीं दे सकते जिस पर खड़े हो, मगर उसने खुद को छुड़ाया, वाहिद ताकत से जो समझ से भी बड़ी है, मुकम्मल तौर पर समझे जाने से इनकार। अदवा ने सुबह की पहली रोशनी में कान को बंद किया। उसने हथेली काटी और खून मुहर शुदा पत्थरों पर गिरने दिया। नजराना भी, ताला भी, एक ही इशारे में। उसने खुरची हुई आवाज में ममानत बोली कि कोई किसी भी वजह से, किसी भी बादशाह के दौर में यहां फिर कभी न खोदे। सबसे बड़े पत्थर पर उसने वो निशान कंधा किया जो कभी सिखाया नहीं गया, मगर अब भुलाया नहीं जा सकता। 3 हम मरकज दायरे, एक अमूदी लकीर से तकसीम शुदा। शहर ने बंद कान पर मजार बनाया। एक नस्ल में ममानत कानून बन गई, 3 नस्लों में दास्तान। बच्चा ठीक हो गया, और अदवा ने नीचे जो देखा उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, क्योंकि कुछ इल्म इतना भारी होता है कि बांटने पर पाने वाला भी टूट जाता है। मगर जो चीज वो बंद नहीं कर पाई वो ये थी, शहर के नीचे, मजार के नीचे, ममानत और दुआओं और भुलावे के नीचे सुर्ख मिट्टी पहले ही फैल चुकी थी। उसकी नसें खामोश, साबिर, गर्म, हर घर, हर बाजार, हर सोते बच्चे के नीचे बिछी थीं,
और बहुत दूर एक ऐसे समंदर के पार जो अधवा ने कभी नहीं देखा। ऐसी मिट्टी में जिसे उसने कभी नहीं छुआ एक दरार खुली। वही सुर्ख चमक झक्म से ऊपर उठी और दोनों बड़े अजीमों के नीचे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता करवट बदली। अपनी नींद में उसे कोई जल्दी नहीं थी, कहीं जाना नहीं था। वो यहां तब से थी जब यहां का कोई मतलब नहीं था और अब वो जाग चुकी थी।